नमस्कार साथियों, मैं राम पचौरी स्वागत करता हूं आप सभी का पैरामेडिकल कोचिंग वाला के इस यूट्यूब चैनल पे। आज जो है मैं एक नया टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया हूं, वो है आपका रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे कि जो जनरल हम सांस लेते हैं, तो सांस लेते वक्त हमारा जो उसका रेगुलेशन है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर हर एक तरीके का जो एक्टिविटी हो रहा है उसको रेगुलेट करने के लिए जो है हमारा ब्रेन जो है वो क्या करता है, रेगुलेशन का काम करता है। ठीक है, मतलब हमारे जो हर बॉडी की एक्टिविटी को रेगुलेट करने का काम कौन करता है, ब्रेन करता है। ठीक है, तो हमारे को ये देखना है कि हमारे जो सांस हम ले रहे हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का प्रोसेस, उसको रेगुलेट करने का काम हमारे ब्रेन में किस तरीके से होता है। ठीक है, तो आज हम जो है ब्रेन के अंदर वो हिस्सा पढ़ेंगे जिसके अंदर जो है रेस्पिरेशन का फंक्शन जो है रेगुलेशन का फंक्शन किया जाता है। ठीक है, मतलब किस तरीके से आपकी रेस्पिरेशन जो है वो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन क्या होगा, रेगुलेट होगा। ठीक है, तो हमारे क्या होता है, नॉर्मली जो ब्रीदिंग रेट होता है, नॉर्मल हमारा जो ब्रीदिंग रेट होता है वो क्या होता है, 12 से 16 पर मिनट। ठीक है, 12 से 16 पर मिनट, ये नॉर्मल हमारा ब्रीदिंग है। जब हम सांस लेते हैं, अंदर जो है एयर को लेंगे, इंस्पायरेशन करेंगे और उसके बाद उसको जो है बाहर एयर को एक्सपायर करेंगे। ठीक है, तो ये नॉर्मल जो आपका ब्रीदिंग टाइम है वो कितना है, 12 से 16 पर मिनट है। अब इसके अंदर क्या होगा कि हमारा ये जो रेस्पिरेशन जो है उसका रेगुलेशन ब्रेन के अंदर, ब्रेन के हमारे 3 हिस्से पाए जाते हैं। तो उसके अंदर ब्रेन का जो सबसे पिछला हिस्सा है जिसको हम क्या बोलते हैं, हिंड ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिंड ब्रेन। तो इसमें जो हिंड ब्रेन वाला हिस्सा है उसके अंदर हमारा रेगुलेशन का काम होता है। और हिंड ब्रेन में कौन सा, मेड्यूला ऑब्लंगेटा। ठीक है, मेड्यूला ऑब्लंगेटा के द्वारा क्या होगा, आपका मेनली रेगुलेशन होगा। मेडुला ऑब्लांगेटा के साथ साथ इसमें जो है कुछ सेंटर्स रेस्पिरेशन रेगुलेशन के लिए पोन्स के अंदर भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारे को क्या देखना है कि रेस्पिरेशन किस तरीके से हमारा रेगुलेट हो रहा है। तो पहले मैं बताऊं आपको रेस्पिरेशन का किस तरीके से हम रेस्पिरेशन करते हैं। तो जनरली क्या होता है, हमारे जो लंग्स हैं, देखिए अगली स्लाइड में मैं दिखाऊं आपको। देखिए आपके जो है नॉर्मल क्या है, ये आपके लंग्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आपका जो लंग है, नीचे की तरफ एक हिस्सा है जो डायफ्राम है, जिसके द्वारा हमारी थोरेसिक कैविटी जो है एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट होती है। और नॉर्मली जो हमारा डायफ्राम है वो कैसा होता है, डोम शेप्ड होता है। कैसा होता है, डोम शेप्ड, यानी गुंबदाकार। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब सांस अंदर लेंगे तो ये क्या होगा, नीचे की तरफ पुश होगा और पुश होने की वजह से क्या होगा, एयर हमारे अंदर आ जाएगी। क्योंकि इसके अंदर क्या होगा कि जब ये फ्लैट हो जाएगा डायफ्राम, तो उस दौरान क्या होगा, वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसकी वजह से प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और इसकी वजह से प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और हमारे एयर जो है वो क्या होगी, हमारे अंदर इंस्पायर कर ली जाएगी। क्योंकि एक लॉ हम देखते हैं, देखो PV = nRT। ठीक है, इस लॉ के अकॉर्डिंग हम देखें तो जो प्रेशर है वो अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये जो आपका प्रेशर और वॉल्यूम है वो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। ठीक है, तो इस दौरान क्या होता है कि जब आपका अंदर का वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, बाहर का जो वॉल्यूम है, मतलब कहने का मतलब है अंदर का जो वॉल्यूम है वो आपका बढ़ेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अंदर का प्रेशर कम होगा तो इसका मतलब बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। इसकी वजह से एयर क्या होगी, तेजी से अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो आपका क्या होगा, इंस्पायरेशन वाला प्रोसेस। एक्सपायरेशन वाले प्रोसेस में क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा होगा। इंस्पायरेशन में जो है इंटरकॉस्टल मसल्स जो होती हैं वो एक्ट करती है। ठीक है, उन इंटरकॉस्टल मसल्स का रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलता है क्या, एक्सपायरेशन वाले प्रोसेस के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा कि जब ये एक्सपायरेशन वाला प्रोसेस होगा तो ये जो डॉम शेप मसल है, मतलब जो फ्लैट हुई थी, वो दोबारा से क्या हो जाएगी, डॉम शेप स्थिति में आ जाएगी। और इसकी वजह से क्या होगा, वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और वॉल्यूम रिड्यूस होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। अब यहाँ का प्रेशर बढ़ा और इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो एयर क्या हो जाएगी, तेजी से बाहर निकल जाएगी। तो इस तरीके से आपका इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का प्रोसेस होता है। अब इसको रेगुलेट करने का काम है वो हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा के जरिए होता है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से रेगुलेशन होगा। तो देखिए मैं एक जनरल ब्रेन का एक डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि ये वाला हिस्सा है, ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका सेरिब्रम है। ठीक है, ये क्या है, सेरिब्रम वाला हिस्सा है। इसके अंदर ये जो है इसको क्या बोलेंगे, मिड ब्रेन। क्या कहेंगे, मिड ब्रेन। ठीक है, और इसके नीचे की तरफ ये वाला हिस्सा है, इसको क्या कहते हैं,
पॉन्स कहते हैं, ठीक है। इसको इस साइड लिख देते हैं, देखिए इसमें सेरिबेलम और बनाना है, ठीक है। ये तो इसके अंदर क्या होगा, ये वाला हिस्सा जो है वो क्या कहलाएगा, पॉन्स कहलाएगा, ठीक है। और इसके नीचे की तरफ आपको जो है वो क्या मिलता है, वो आपको जो है मेडुला ऑब्लांगेटा मिलता है। क्या मिलता है, मेडुला ऑब्लांगेटा। और इसके चारों तरफ यहाँ पर कहीं सेरिबेलम प्रेजेंट होगा, ठीक है। क्या होगा, सेरिबेलम प्रेजेंट होगा। अब जनरली क्या होगा कि इसके रेस्पिरेशन के रेगुलेशन के लिए यहाँ पर एक सेंटर पाया जाता है। इस सेंटर का नाम है, ये वाला जो सेंटर है वो आपके क्या है, इस वाले रीजन के अंदर पाया जाएगा। देखिए यहाँ पर नहीं, आपके मेडुला ऑब्लांगेटा के अंदर, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक सेंटर पाया जाता है, इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है वो बेसिकली हमारे क्या करता है, इसको रेगुलेट करता है, ठीक है। अब ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कैसे रेगुलेट करेगा, यहाँ पर ये जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है वो हमारे क्या करेगा, इंस्पायरेशन के प्रोसेस को, मतलब कहने का मतलब है हमारी जो मसल्स है उसको एक्ट करने के लिए जो है कहेगा। इसकी वजह से मसल जो आपकी डायफ्राम की है वो कैसी हो जाएगी, डोम शेप से फ्लैट हो जाएगी। और ये क्या करेगा, इंटरकॉस्टल मसल्स को सिग्नल्स देता है, ठीक है। और दो सेंटर्स हैं जो आपको यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। ये दो सेंटर्स हैं जो आपको कहाँ मिलेंगे, ये वाले। इनमें से एक सेंटर है जिसका क्या नाम है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, ठीक है। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। और एक होता है एपन्यूस्टिक सेंटर। क्या है, एपन्यूस्टिक सेंटर, ठीक है। अब देखिए, अब इसको ध्यान से देखिएगा कि ये जो है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है वो किस तरीके से एक्ट कर रहा है। बेसिकली ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर क्या कर रहा है, हमारे लंग्स की जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं जो रिब्स के बीच में पाई जा रही हैं उनके ऊपर, और हमारा जो डायाफ्राम है उसके ऊपर ये क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। और इसकी वजह से क्या करेगा, ये हमारे डायाफ्राम को क्या करने का, फ्लैट बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब जब ये फ्लैट बनाने की कोशिश करेगा तो लंग का वॉल्यूम जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब अगर इस लंग के वॉल्यूम को रेगुलेट नहीं किया गया तो इसकी वजह से क्या होगा, लंग फट जाएंगे। और हमारे को लंग को फटने से बचाने के लिए क्या करना होगा, इसको रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई एक सिस्टम चाहिए होगा। तो इसमें क्या होता है कि जब रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बहुत ज़्यादा लंग का वॉल्यूम बढ़ा देता है, इसकी वजह से क्या होता है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर इसको इनहिबिट करने का काम करता है। और ये न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो है वो क्या करेगा, इसको इनहिबिट कर देगा। तो जब हमारा जो है इंस्पायरेशन का प्रोसेस जो कंप्लीट हो गया, अब क्या होगा, जब इंस्पायरेशन नहीं हो रहा तो अल्टीमेटली एक्सपायरेशन का प्रोसेस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये क्या करेगा, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो है वो आपके रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को क्या करता है, इनहिबिट करने का काम करता है। अब दोबारा से हमारे को क्या कराना है, इंस्पायरेशन का प्रोसेस कराना है, ठीक है। तो दोबारा से इंस्पायरेशन के प्रोसेस को कराने के लिए क्या करना होगा कि ये वाला जो एपनेस्टिक सेंटर है, ये एपनेस्टिक सेंटर जो है दोबारा से लंग्स के अंदर क्या करेगा, इंस्पायरेशन के प्रोसेस को करने के लिए स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। इसके द्वारा हमारा क्या होगा, लंग का जो रेस्पिरेशन है वो रेगुलेशन का काम होगा, ठीक है। तो कौन कौन से सेंटर, एक रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, एक न्यूमोटॉक्सिक सेंटर और एक आपका क्या है, एपनेस्टिक सेंटर, ठीक है। इन तीनों के द्वारा हमारा क्या होगा, रेगुलेशन का काम होता है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बता देता हूँ कि आपके तीन तरीके के सेंटर हैं। एक तो होता है आरआरसी, यानी कि जिसका नाम क्या है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। दूसरा जो है इसको क्या बोल रहे हैं, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, ठीक है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। और तीसरा क्या है, एपन्यूस्टिक सेंटर, ठीक है, एपन्यूस्टिक सेंटर। ये तीन सेंटर्स बेसिकली हमारे क्या होंगे, रेगुलेशन करने के लिए काम आएंगे, ठीक है। तो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर क्या करेगा, ये हमारे इंस्पायरेशन के प्रोसेस को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, इंस्पायरेशन के प्रोसेस को स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे सांस जो है अंदर आएगी। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, अंतः श्वसन, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हिंदी में, अंतः श्वसन, यानी कि हम सांस को अंदर ले रहे हैं, ठीक है। और जब ये आरआरसी जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है ज़्यादा लंबे टाइम तक इंस्पायरेशन करेगा तो ये जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है वो क्या करेगा, इसको इनहिबिट करने का काम करेगा। और जैसे ये इनहिबिट करने का काम करेगा वैसे ही हमारी मसल्स क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी।
देखो इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक सिंपल से एग्जांपल से बताऊं कि ये जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है वो एक शरारती बच्चे की तरह है, ठीक है, क्या एक शरारती बच्चे की तरह है। तो जब उसके जो है क्या नाम से, जब वो शरारत करता है तो उसके ये जो है, ये क्या है, इसके घर वाले, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, इसको रेगुलेट करने का काम कर रहे हैं कि ये ज़्यादा शरारत नहीं करे। तो इसलिए क्या होगा कि जब ये जो है शरारत करेगा तो इसको ये न्यूमाटैक्सिक सेंटर जो है वो क्या करेगा, इसको जो है रोक देगा, ठीक है। बट इसके बाद क्या होगा कि ये लंबे टाइम तक जो है शांत नहीं बैठा रहे, ठीक है, लंबे टाइम तक शांत नहीं बैठा रहे। इसके लिए इसको दोबारा से स्टिमुलेट करने का काम कौन करता है, एपिनेस्टिक सेंटर। और ये एपिनेस्टिक सेंटर क्या करेगा, दोबारा से इसको स्टिमुलेट कर देगा, और जब ये स्टिमुलेट होगा तो दोबारा से इंस्पायरेशन का प्रोसेस होने लग जाएगा, ठीक है। तो हमारे को क्या है, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन कराना है, तो ये तीनों सेंटर्स के नाम हमेशा हमारे को याद रखने हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये तीनों सेंटर्स अगर आपको याद रहेंगे तो ये हमारा रेगुलेशन आपका रेस्पिरेशन का हमेशा याद रहेगा, ठीक है। आगे आने वाली वीडियो में रेस्पिरेशन जो रेगुलेशन होता है उसके अदर और कौन कौन से टाइप हैं, जैसे एओर्टिक आर्च और कैरोटिड बॉडीज के द्वारा भी रेस्पिरेशन का आपका रेगुलेशन होता है। साथ ही साथ आपके जो है अदर, हम मैं बात करूं तो इसके अलावा कीमोटैक्सिक जो है कीमोसेंसिटिव एरियाज भी होते हैं, वो भी क्या करते हैं, हमारे रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा हेरिंग ब्रूअर चाप, ये जो है आपका हेरिंग ब्रूअर आर्च जो है वो भी हमारे रेगुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो आगे आने वाली वीडियोस में मैं इनके बारे में बताऊंगा कि आपका जो है इनका रेस्पिरेशन के अंदर क्या अफेक्ट होता है और कैसे रेस्पिरेशन रेगुलेट होगा, ठीक है। तो आगे आने वाली वीडियोस में मिलते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।